ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेला और साकार बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, बच्चे बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जागकर भी याद की यात्रा करो। माया बहुत सताएगी, फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है। बाप कहते हैं, थक मत जाना हे रात के राही। अब तुम्हारी तकदीर जग रही है, औरों की तो सो रही है। जिनका बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता है, उनकी तकदीर सोई हुई समझो। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जास्ती थोड़ी खाता है। भीड़ लोग क्या खाते हैं? मिर्ची और मकई चने का आटा। अब बाप कहते हैं, लाडले बच्चे मुझे याद करो। मैं तुमको नैनों पर बिठाकर ले चलता हूँ। हे मेरे नूरे रत्नों, श्रीमत पर चलेंगे तो सदा सलामत रहेंगे, चोट नहीं लगेगी। नेक्स्ट बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अज्ञानी लोग 8 घंटे नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटे नींद बस। कर्म योगी हो ना। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से तो माथा भारी होता है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई थोड़ी ही थकाएगी, कमाई से तो खुशी होगी। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। कम से कम 8 घंटे याद तो ज़रूर करना है। नेक्स्ट बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत ही अच्छा है। उस समय याद करने की राय देते हैं। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, नींद आई तो आँखों में तेल लगा लो। तेल बाबा सरसों का तेल रखते थे, तो अगर किसी को नींद आती थी तो आँखों में सरसों का तेल डाल देते थे। तो सरसों का तेल तो लगेगा ना आँखों में, तो नींद कैसे आएगी? तो इसीलिए बाबा कहते हैं, अगर नींद आए तो क्या करो? तेल लगा लो आँखों में। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा, मतलब पुरुषार्थ करो। श्रीमत मिलती है याद करो। भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। नेक्स्ट बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था जमानी है तो सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं। हमें अब वापस घर चलना है। यह नाटक पूरा हुआ। रात को भी जाग कर अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं। बस अब बाबा के पास जाना ही है। तो आत्म अभिमानी बनने की मेहनत ज़रूर करनी है। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। अंडरलाइन किया बाबा ने, देह पर दृष्टि न जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं।
जितना हो सके मेहनत करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा राय देते हैं, अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अमृत वेले का समय मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह साफ हो जाएगी। देही अभिमानी बनकर बाप से मीठी मीठी बातें करो। देह अभिमानवश लाचारी से बैठने से उन्नति नहीं होगी। अमृत वेले के शुद्ध और शांत समय में उठकर बाप को याद करना है। देह सहित सब कुछ भूलने का अभ्यास करना है। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद न आए, निरंतर बाप और स्वदर्शन चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। विकर्मा जीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठकर शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। बाप कहते हैं, बच्चे निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने अंडरलाइन किया, अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में ऐसा अंतर्मुखी हो जाओ जो ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। जैसे कि इस शरीर से हम मर गए, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। बच्चे, तुम्हें अशरीरी बनकर घर जाना है, इसलिए सदा अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहो, क्योंकि जब तुम स्वर्ग के लायक बन जाएंगे तभी इस कलयुगी भंबोर को आग लगेगी। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बने तब लड़ाइयाँ शुरू हों और पुरानी सृष्टि विनाश हो, नई सृष्टि आवे। इसलिए
खूब पुरुषार्थ करो। नेक्स्ट फिर बाबा ने कहा, बच्चे रोज़ अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप का ब्राह्मण जीवन की स्मृति का स्वयं को तिलक लगाओ। सवेरे सवेरे उठकर एक बाप की याद में ही बैठना है। उस समय और कोई भी याद ना आए। अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बाप को ही प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। मीठे बच्चे, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता बन नहीं सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर बात हमको कही कि बेहद की राजाई लेनी है, तकदीर जगानी है, तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। कमाई के पीछे बाबा ने का ज़्यादा नहीं भागना है। भील लोग बाबा ने का क्या खाते हैं, मिर्ची और मकई चने का आटा। तो ज़्यादा उस स्थूल कमाई में बुद्धि मत लगाओ, सूक्ष्म कमाई में भी लगाओ, बैलेंस रखो। और बाबा ने कहा कि रात को अज्ञानी लोग जो हैं वो 8 घंटे सोते हैं, तुम्हारी नींद सिर्फ 4 घंटे होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा को देखा कि उनकी नींद बहुत कम थी। नेक्स्ट बाबा ने कहा कि नींद आए तो आँखों में सरसों का तेल लगाओ, मतलब पुरुषार्थ करो, बाबा को याद करो। फिर आत्माभिमानी और अशरीरी बनने का बाबा ने का अमृत वेले अभ्यास करो। बाबा से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा, देह पर दृष्टि ना जाए। बाबा ने कहा यही मुख्य मेहनत है। और अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। बाबा ने कहा एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। और लास्ट में बाबा ने कहा कि फरिश्ता बनना है तो यज्ञ में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दो। अगर हड्डियाँ स्वाहा नहीं होंगी तो बाबा ने कहा फरिश्ता नहीं बनेंगे, क्योंकि फरिश्तों को हड्डियाँ नहीं होती हैं। अच्छा, ओम शांति।